नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरफत डेयरी फार्म पे। तो किसान भाइयों, जब भी हम लोग ब्रीड की बात करते हैं तो सिर्फ ज़्यादा दूध देने वाली गाय को हम इस कैटेगरी में सिर्फ शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि दूध के अलावा भी एक अच्छी ब्रीड में बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो हमको देखने पड़ते हैं। जैसे कि गाय कितने लंबे समय तक दूध को मेंटेन करके रख रही है, जहाँ उस बुल की बछड़ियाँ कितना जल्दी से जल्दी कंसीव कर रही हैं, जहाँ कितना जल्दी से जल्दी वो ब्यात दे रही हैं, ऑर्डर की क्वालिटी कैसी है, दूध में फैट परसेंटेज कैसा है और उसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा है, कितना वो बीमार हो रही है, मस्टैटिस हो रही है या नहीं, कितना हमको प्रॉफिट दे रही है। तो बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जब हम लोग ब्रीड पे काम करते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए, कभी भी आप बुल सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले टीपीआई देखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा टीपीआई होगी वो बुल उतना ही ज़्यादा सुपीरियर होता चला जाएगा। हो सकता है कि जिस बुल की टीपीआई बहुत ज़्यादा हो उसका मिल्क एल्बस कम हो, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि इसकी बछड़ी कम दूध देगी। उसकी बछड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा दूध देगी और साथ साथ में जल्दी कंसीव करना, फर्स्ट जो ब्यात है वो जल्दी दे देना, जल्दी दूध पियाना, लंबा समय दूध पे टिके रहना। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं एक ब्रीड में। तो आज जिस बुल की बात कर रहे हैं, जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है रोचेस्टर वर्ल्ड वाइड शहर का बहुत बेहतरीन बुल। जेवी बुल इस कैटेगरी में शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रीड सिर्फ दूध देने वाली गाय को हम लोग ब्रीडर नहीं बोल सकते, और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं इस बुल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें पैरागिरी की, तो लेजेंडरी इसका शहर है। जो मटरनल ग्रैंड शहर है वो इसका डेल्टा है, और मटरनल ग्रैंड शहर है वो इसका नुमेरो यूएनओ है। अगर बात करें इसकी, तो ये मुगल ब्लड लाइन से आ रहा है। अगर आपके पास मुगल ब्लड लाइन की कोई भी गाय है या बछड़ी है तो कृपया उस गाय या बछड़ी पे इस बुल को यूज़ मत कीजिए, नहीं तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी डॉटर एवरेज की, तो 13,000 से प्लस विद 4.10% फैट के साथ इसकी बछड़ियां दूध प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि ये प्रूवन बुल है, तो प्रूवन बुल में रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि जो इसकी बछड़ियाँ आएंगी वो बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ये प्रूवन है और इसकी बछड़ियाँ ऑलरेडी 13,000 से प्लस दूध पे चल रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, टीपीआई देखें तो टीपीआई इसकी 2711 है। अगर हम लोग पीटीए मिल्क एल्बस की बात करें तो 551 है इसका पीटीए मिल्क एल्बस। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसका टाइप में आर्डर कंपोजिशन देखें तो 0.46, मतलब आर्डर इसकी बछड़ियों का अच्छा खासा आएगा। फिर हम लोग अगर फर्टिलिटी की बात करें, फर्टिलिटी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से ट्रेड्स देखने के होते हैं जब हम लोग ब्रीड पे काम करते हैं। तो इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स इस बुल का 4.687% रिलायबल है। अब तक के जितने भी बुल हमने देखे हैं, बहुत चुनिंदा से बुल होते हैं जिनमें इस तरह के फर्टिलिटी इंडेक्स आता है। देखिए, डीपीआर डॉटर प्रेगनेंसी रेट 4.2, एचसीआर हीफर कंसेप्शन रेट इसका 4.6 और सीसीआर काऊ कंसेप्शन रेट इसका 6.5। अगर आपके पास एक ऐसी गाय है जो बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही है या हीट में नहीं आ रही, क्योंकि डेयरी फार्म को तो तभी फ़ायदा होगा ना अगर आपकी गाय हर साल एक बच्चा देगी। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एनिमल है तो उस पे आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। या नॉर्मल गाय है जो ठीक ठाक हीट में आ भी रही है, उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके दो फायदे हैं, एक तो कंसेप्शन बहुत अच्छी आपको मिलेगी, चाहे वो बछड़ी है, चाहे वो गाय है या इसकी बछड़ी है। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि फार्म की जल्दी से ग्रोथ हो तो हमको सेक्सीमन डलवाने पड़ेंगे।
अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सेक्स सीमन हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं। एक भी बार अगर अपनी बछड़ी जगह रिपीट कर गई तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमको कितना लॉस होगा। और दूसरा, अगर इस तरह के बुल की बछड़ियाँ होगी तो हम लोग उसको सेकंड और थर्ड टाइम में भी सेक्स सीमन से कंसीव करवा सकते हैं। ये तो होगी फर्टिलिटी की बात। और इसके अलावा जो इसमें खासियत है इस बुल में वो है इसकी प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ इस बुल की 6.8 मंथ है, मतलब कि तकरीबन 7 मंथ इसकी बछड़ी अपनी माँ से ज़्यादा लंबा समय दूध मेंटेन करके रखेगी, और वो भी 90% रिलायबिलिटी के साथ, क्योंकि ये प्रूवन बुल है तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कुल मिला के देखें तो बुल बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इसको फर्स्ट टाइमर बछड़ी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा नहीं आएगा बच्चों का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर आर्डर फॉर अटैचमेंट की बात करें वो भी अच्छी है। आर्डर हाइट इसमें माइनस है, आर्डर विड्थ और आर्डर क्लेफ्ट इसमें बहुत अच्छी है। टीट लेंथ जैसे कि आपको मालूम है कि जितनी सुपीरियर जेनेटिक्स होती जाएगी तो टीट लेंथ उसकी उतनी कम होती जाएगी। तो मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, कोई भी किसान भाई अगर इस बुल का सीमन परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पटियाला के मनदीप सिंह, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे इसका सीमन परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको वर्ल्ड वाइड के या और भी किसी कंपनी का सीमन चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो, क्योंकि अगर जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से आप सीमन लोगे तो आपको ही मालूम है कि आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की डुप्लीकेसी चल रही है। जो भी किसान भाई इस चैनल पे आज नए आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने गुरफतेह डेयरी फार्म इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो नहीं किया, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, ताकि जो शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको डेली की अपडेट्स मिल सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।